के कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा जी, संसदीय कार्य मंत्री श्रीमान किरण रिजिजू जी, जनजातीय कार्य मंत्री भाई जोएल ओराम जी, मेरे साथी मंत्री नित्यानंद राय जी, केंद्रीय गृह सचिव श्रीमान गोविंद मोहन जी, सचिव सीमा प्रबंधन डॉक्टर राजेंद्र कुमार जी, आसूचना ब्यूरो के निर्देशक श्री तपन कुमार डेका जी, श्री राहुल रसगोत्रा, भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महानिर्देशक और आज 5 स्थानों से आए हुए आप सभी वाइब्रेंट विलेज में रहने वाले मेरे भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार, प्रणाम। सबसे पहले तो मैं थोड़ा क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि एक अनिवार्य कारणों के कारण मैं 25 मिनट लेट आया हूं। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के लिए मुझे बहुत लंबी बात नहीं करनी है। काफी सारी चीजें मेरे साथियों ने बताई हैं, मगर वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम एक अप्रोच के बदलाव का शुरुआत है, दृष्टिकोण के बदलाव की भी शुरुआत है। इतने सालों की आजादी के बाद भी दुर्गम सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले गांवों में ये भाव जगाना कि हम भारत का ही हिस्सा है और बाकी सारा भारत हमारी चिंता कर रहा है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के डिटेल में जाएंगे तो सड़कें भी बनेगी, दूरसंचार की दूरी भी समाप्त हो जाएगी, सड़कें बनेगी तो भौतिक दूरी भी समाप्त हो जाएगी और कहीं रेल, कहीं रोड, कहीं नजदीक में एयर की कनेक्टिविटी भी होगी। परंतु सबसे बड़ी बात है कि आपके गांव और दिल्ली के बीच में दिल की जो दूरी है वो दिल की दूरी समाप्त करने का एक कार्यक्रम है, मन की दूरी समाप्त करने का। जब देश का प्रधानमंत्री देश के प्रथम गांव में रहने वाले हर व्यक्ति को देश के राष्ट्रीय उत्सवों में याद कर निमंत्रण भेजकर, मेजबानी कर इनको हिस्सा लेने के लिए जब बुलाता है तो अपने आप ये जो मन की संवेदनाओं से दिल की दूरी समाप्त हो जाती। 3 वर्ष से लगातार एक प्रकार से चौथा कार्यक्रम है। अलग अलग राष्ट्रीय उत्सवों पर अलग अलग स्तर के अलग अलग गांवों से प्रतिनिधियों को यहां बुलाया जाता है। आईटीबीपी, बीएसएफ, सीमा की सुरक्षा करने वाले हमारे प्रहरी आप सभी को लेकर आते हैं, दिल्ली में ठहराते हैं और प्रधानमंत्री के मेहमान के, इनके प्रमुख गेस्ट के सम्मान के साथ राष्ट्रीय उत्सव में आप सभी को सम्मिलित होने का एक मौका मिलता है। ये बदले हुए दृष्टिकोण का परिचायक। देश के विकास की बात कोई नई नहीं है। 75 साल से देश के विकास की बात होती भी रही है, इसके लिए काम भी होता है। मगर 2014 से एक प्रकार से सर्वस्पर्शीय, सर्वसमावेशी देश के विकास की परिकल्पना अस्तित्व में आई।
देश का विकास इस तरह से हो कि जो देश के हर नागरिक को स्पर्श करे, और देश का विकास इस तरह से हो जो देश के हर क्षेत्र को स्पर्श करे। तो सर्वस्पर्शीय सर्वसमावेशक विकास की शुरुआत नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद आई, और छोटे छोटी चीजें आप लोगों को मालूम भी नहीं होगा कि प्रधानमंत्री के स्तर पर इतना इनिशिएटिव लिया जाता है। चूंकि मैं 6 साल से विभाग का मंत्री हूं, सीमाओं की देखरेख हमारे विभाग का कर्तव्य है, इसलिए मुझे मालूम है। मैं कुछ उदाहरण जरूर देना चाहूंगा। लद्दाख में सबसे बड़ी समस्या होती थी डीजल, सर्दियों में गाड़ी के अंदर जम जाता था, तो सर्दियों में गाड़ी चलाने के लिए बड़ी दिक्कत आती थी। प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर भारत सरकार की ऑयल कंपनियों को रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक अच्छा खासा बजट दिया गया, जिससे सर्दियों में डीजल पेट्रोल जमे नहीं, इस प्रकार का डीजल पेट्रोल बनाने का ऑर्डर दिया गया, और आज लद्दाख में ऐसा डीजल उपलब्ध करा दिया गया। ये तभी आता है जब वहां की दिक्कतों को कोई ध्यान में ले। अरुणाचल से अरुणाचल छोड़कर, उसके प्रथम गांव को छोड़कर, सीमांत गांव को छोड़कर कोई आना नहीं चाहता है, मगर रोजगारी की समस्या थी। हमारी डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस होती है, 3 दिन प्रधानमंत्री जी देश भर के डीजीपी के साथ रहते हैं, मैं भी रहता हूं। वहां पर चर्चा हुई 2017 में, और वहीं से तय हुआ कि आईटीबीपी हो या बीएसएफ हो, अब सेना में भी होने जा रहा है। सारा दूध, अंडा, मच्छी, सब्जी सीमांत गांव से ही खरीदा जाएगा, और गांव के अंदर रोजगारी का साधन होगा। इस प्रकार की चिंता जब कोई करता है, तभी जाकर विकास सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी होता है। वहां के स्वास्थ्य की चिंता, वहां के मौसम के अनुकूल पढ़ाई का अभ्यासक्रम और टाइम टेबल बनाना, हर चीज में हमारे सीमांत गांव, हिमालयन क्षेत्र के गांव है, इसको किस प्रकार से विकास से युक्त किया जाए, इसका एक अलग चिंतन और किसी के स्तर पर नहीं, प्रधानमंत्री जी के स्तर पर ही हुआ है। और ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम मल्टी डायमेंशनल, मल्टी सेक्टोरल, संपूर्ण विकास का कार्यक्रम। गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर भी वाइब्रेंट होना चाहिए, कल्चर भी वाइब्रेंट होना चाहिए, पर्यटन भी वाइब्रेंट होना चाहिए, जीवन भी वाइब्रेंट होना चाहिए, और आर्थिक उन्नति भी देश के बाकी हिस्सों जितनी ही वाइब्रेंट होनी चाहिए। एक संपूर्ण विकास के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं, तो मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि आपका भविष्य सिर्फ वाइब्रेंट नहीं होगा, और आपका वर्तमान ही सिर्फ वाइब्रेंट नहीं होगा, आपका भविष्य भी, आने वाली पीढ़ियां भी यही अच्छे वातावरण के साथ जी पाएगी। 15 फरवरी को प्रधानमंत्री जी ने इस कार्यक्रम की घोषणा की। 19 जिलों के उत्तरी सीमा के सटे 46 ब्लॉक और 662 गांवों को इसमें समाहित किया गया, और फिर योजना बनाकर छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। इतनी कठिन परिस्थितियों में आप सभी को, तो आप जन्मे ही वहां हो, आपको आदत है
मगर गुजरात का एक बंदा वहां एक दिन भी जाता है तो सांस फूल जाती है उसकी। तो केंद्र सरकार के 22 से ज्यादा मंत्री ने 8 जिले और 26 गांवों का दौरा किया और वहां की कठिनाइयों का और जमीनी दिक्कतें क्या है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की इम्प्लीमेंटेशन की, उसको लेकर आए। इसके साथ साथ 92 वरिष्ठ अधिकारियों ने भी दौरा किया है, 259 गांवों का दौरा हुआ है। तो करीब करीब हर गांव को स्पर्श करने का प्रयास किया गया है। कहीं पर 2 गांव मिलाकर समस्याओं को सुना, कहीं पर नजदीक थे वहां 3 गांव मिलाकर समस्याओं को सुना, परंतु 662 गांव की वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के इम्प्लीमेंटेशन की सारी समस्याओं को सुनकर इसका रिपोर्ट गृह मंत्रालय के पास आया और इसके आधार पर 626 परियोजनाएं, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और कई प्रकार की चीजें, उदाहरण से कहना चाहूंगा तो कम्युनिटी हॉल, इको टूरिज्म, सोलर स्ट्रीट लाइट, ट्रैक रूट, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसी परियोजनाएं बनी। और 901 परियोजना जो एक प्रकार से रोजगारी के साथ जुड़ी थी, कृषि, शिक्षा, ऊर्जा, स्वास्थ्य, कोऑपरेटिव, खादी ग्राम उद्योग, इस प्रकार की 556 करोड़ की योजनाएं बनी। सड़क, लगभग 2400 करोड़ रुपया सड़क पर खर्च किया गया, 113 सड़कें और 8 लो सस्पेंशन ब्रिज। 4G कनेक्टिविटी के लिए 2025 जून तक 362 गांव में 4G कनेक्टिविटी उपलब्ध हो जाएगी, ये लक्ष्य लेकर हम चले। 662 गांव में से 474 गांव में ऑन ग्रिड और 127 गांव में ऑफ ग्रिड इलेक्ट्रिफिकेशन भी हो चुका है और 238 करोड़ रुपए से 43 नई परियोजनाएं, विद्युत परियोजनाएं बढ़ाई हैं। 48 करोड़ के खर्चे से 102 परियोजनाओं से व्यू पॉइंट, एडवेंचर टूरिज्म, इको रिसोर्ट और पर्यटन केंद्र का विकास किया गया है और 662 में से 570 गांव में पहले बैंक नहीं थी, उनको बैंक से भी जोड़ने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। एक प्रकार से वहां पर रहकर अच्छा जीवन यापन व्यतीत करने के लिए सारी प्राथमिक सुविधाएं वहां उपलब्ध कराने का काम किया है और बॉटम टू टॉप अप्रोच लेकर सरकारी योजनाओं में 100% 100% सैचुरेशन लाकर फिजिकल कनेक्टिविटी, डिजिटल कनेक्टिविटी और हृदय की कनेक्टिविटी, दिल की कनेक्टिविटी भी जोड़ने का हमने मन से प्रयास किया है और आप सभी को आज इसी के लिए यह निमंत्रित किया है। आपके गांव में जाकर ये संदेश जरूर दीजिएगा कि जिस व्यक्ति को आपने देश का प्रधानमंत्री चुना है, उसके मन में आपके प्रदेश से बड़ी इसके दिल में आपके लिए जगह पड़ी है, प्यार पड़ा है, ढेर सारा प्यार पड़ा है और इसी के कारण इस प्रकार की योजनाएं जन्म लेती है। मैं हृदय से मंच पर मेरे जो साथी हैं, सभी साथियों की ओर से और देश के प्रधानमंत्रियों की ओर से, संपूर्ण भारत सरकार की ओर से आप सभी का देश की राजधानी दिल्ली में स्वागत करता हूं और कल गणतंत्र दिन है, हमारा राष्ट्रीय पर्व है, पूरा देश हमारा गणतंत्र दिन मनाएगा। आप भी गणतंत्र दिन कल हम सब के साथ दिल्ली में मनाएंगे। आप सभी का हृदय से स्वागत है और फिर से एक बार देरी के लिए क्षमा प्रार्थना कर
मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम।